अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान नदीम और आप देख रहे हैं उर्दू विस्टा। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मकसद और मितन आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम करना और उर्दू विस्टा के नाजरीन को तारीख़ी और जदीद मज़ाहिब और उनके अकायद से रोशनास कराना है। मज़हब का लफ्ज़ी मतलब रास्ता या तरीक़ा है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिलीजन का मादा लातीनी लफ्ज़ रिलीजियो यानी पाबंदी है। माफूकुल फ़ितरत क़ुव्वत को इताअत, इज़्ज़त और इबादत के लिए बाइख्तियार तस्लीम करने का अमल। इस किस्म की मुख्तार क़ुव्वत को तस्लीम करने वालों का ये एहसास या रूहानी रवैया और इसका इनकी ज़िंदगी और तर्ज़ ज़ीज़ से इजहार, मुतबर्रक रसूम व रवाज या अमाल के सर अंजाम दिए जाने का अमल, खुदाए वाहिद व मतलब एक या एक से ज़्यादा देवताओं पर ईमान लाने और इनकी इबादत का एक मखसूस निज़ाम मज़हब कहलाता है। नाजरीन, वैसे तो दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया में पैरवी किए जाने वाले ऐसे 6 मज़ाहिब के बारे में बताऊंगा जिनके पैरोकारों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के बुनियादी मज़ाहिब 2 किस्मों में आते हैं: इब्राहीमी मज़ाहिब जैसे ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, और हिंदुस्तानी मज़ाहिब जिनमें हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और दीगर शामिल हैं। ईसाईयत यसू मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और ज़िंदगी पर मबनी है और तकरीबन 2000 साल पुरानी है। इसके सबसे बड़े गिरोह रोमन कैथोलिक चर्च, मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च और प्रोटेस्टेंट गिरजाघर हैं, और इन सब का मुकद्दस मितन बाइबल यानी इंजील है। सदियों के दौरान ईसाईयत की तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि ये दुनिया भर में फैलता गया, और इसके फैलने की वजह तबलीग और नौ आबादियत है। इस मज़हब की इब्तदा ज़मीन शाम से हुई और तारीख के मुताबिक इस मज़हब की इब्तदा पहली सदी ईस्वी को शुमार किया जाता है। इस मज़हब के पैरोकारों की कुल तादाद तकरीबन 2200 मिलियन के करीब है। नाज़रीन, दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 1800 मिलियन पैरोकारों के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मज़हब इस्लाम है। ये 7वीं सदी ईस्वी में मक्का में शुरू हुआ और उसे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, जिन्हें मुसलमान खुदा का आखिरी नबी मानते हैं, और इसमें वाज़े तौर पर कोई शक नहीं है। इस्लाम में तौहीद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है और किसी दूसरे माबूद की नहीं। नाज़रीन, हिंदू मत वो मज़हब है जिसके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 मिलियन पैरोकार हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मज़हब है और कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। अकायद और तर्ज अमल के साथ जो कम अज़ कम 1500 कबल मसीह तक के हैं। हिंदू मज़हब बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया में राइज है। हिंदू मज़हब की बुनियाद के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद है। हालिया बरसों में हिंदू मत के बाज़ पहलू मगरब में मकबूल हुए हैं, जैसे योगा की मशक और साथ ही बीमारी की शनाख्त और इलाज के लिए चक्रों यानी पूरे जिस्म में पाए जाने वाले एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल। हिंदू मत को दुनिया का कदीम तरीन मज़हब भी कहा जाता है, जिसके अभी भी पैरोकार मौजूद हैं। हिंदू मत के पैरोकार इसको सनातन धर्म कहते हैं, जो संस्कृत के अल्फाज हैं। इनका मतलब है लाज़वाल कानून। हिंदू मत के अवतार राम का तारुफ रामायण से होता है। कुछ इसे ख्याली किरदार भी कहते हैं, मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक वो अपने दौर में एक बादशाह था। उसने भरामन मत की बुनियाद रखी, जिसके असरात आज तक हिंदू माशरे में मौजूद हैं। उसके दौर के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है, मगर ये 7000 साल कबल मसीह के लगभग है। चौथा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मज़हब बुद्ध मत है, जिसके दुनिया भर में तकरीबन 500 मिलियन पैरोकार हैं और सिर्फ चीन में 250 मिलियन से ज़्यादा हैं। गौतम बुद्ध की तालीमात पर मबनी इस मज़हब की बुनियाद तकरीबन 2500 साल कबल हिंदुस्तान में हुई थी। बुद्ध मत एक मज़हब और फ़लसफ़ा है जो मुख्तलिफ रिवायात, अकायद और तर्ज अमल को समेटे हुए है, जिसकी ज़्यादातर तालीमात की बुनियाद सिद्धार्थ गौतम की तरफ मंसूब हैं, जिसे आमतौर पर बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धा कुछ 4वीं से 5वीं सदी कबल मसीह के दरमियान में शिमाल मशरकी बरसगीर में रहते थे और तालीमात देते थे। इन्हें बुद्ध मत लोग एक जागत या रोशन ख्याल उस्ताद के नाम से मानते हैं। गौतम कपिल वस्तु में हिमालय की एक रियासत में पैदा हुए थे, जहां आर्याई कबीले साकिया आबाद थे। गौतम के ज़माने में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था, इसलिए एक अरसे तक उनकी तालीमात ज़बानी मुंतकिल होती रहीं। तकरीबन 300 साल के बाद 252 कबल मसीह में अशोक के अहद में पहली मरतबा इन्हें ज़ब्ते तहरीर में लाने की कोशिशें की गईं। ये किताबें त्रीड पटक यानी 3 टोकरियों के नाम से मशहूर हैं। बुद्ध मत की 2 अहम शाखें हैं, थेरवाद बुद्ध मत और महायान बुद्ध मत। बुद्ध मत के असूलों में अदम तशद्दुद का अहद और जिंदगी के तमाम पहलुओं में अखलाकी रवैये की पाबंदी शामिल है। नाजरीन, सिख मज़हब के पैरोकार को सिख कहते हैं। सिख पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है और संस्कृत से आया है
और इसका मतलब है सीखने वाला। सिख सारी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा तादाद भारत में है। सिख मज़हब का आगाज़ 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया। उनके बाद उनके पेशे रो 9 गुरुओं ने सिख अकायद को आने वाली कई सदियों तक फ़रोग़ देने का काम किया। 5वें गुरु अर्जुन के दौर में सिख अज़म बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुआ। गुरु अर्जुन ने अमृतसर को दुनिया भर के सिखों के लिए दारुल हुकूमत करार दिया और सिखों की पहली मुस्तनद मजहबी किताब आदि ग्रंथ मुरतब की। ताहम गुरु अर्जुन के दौर में रियासत की जानिब से सिख अज़म को एक ख़तरा समझा गया और 1606 में गुरु अर्जुन को फांसी दे दी गई। सिखों के खिलाफ होने वाले रियासती मजालिम से तंग आकर छठे गुरु हरगोबंद ने सिखों को अस्करी तरबियत देना शुरू की ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का मुकाबला कर सकें। इस दौरान सिखों ने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ीं। सिख मत के 5 इम्तियाजी निशान हैं, जिन्हें 5 कक्कार भी कहते हैं। केस यानी सर के बाल और दाढ़ी मूंछें जिन्हें काटना ममनू है। किरपान यानी छोटी तलवार। कच्छा, कंघा, कड़ा जो हाथ में पहना जाता है। सिख मत के दुनिया भर में तकरीबन 25 मिलियन पैरोकार मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में क़याम पजीर हैं। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अदियान में से एक दीन है, जिसके ताबीन इस्लाम में कौम बनी मूसा या बनी इसराइल कहलाते हैं, मगर तारीखी मुताले में ये दोनों नाम इस असर और इस कौम के लिए मुंतखब हैं, जिसका तौरात के जुज़ 110 में जिक्र है। इसके मुताबिक बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद किया और बहीरा अहमर पार करके जज़ीरा नुमाए सीना ले आए। हालांकि यहूदियत में कई फ़िक़ा शामिल हैं, सब इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है, जो आदम और हवा से शुरू होता है, नूह और सैलाब का बयान देता है और फिर इब्राहिम की रिसालत, ब्याह और बेटियों का किस्सा बयान करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा या मुआहिदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूँगा। आज यहूदियत में ये अहद बहुत अहमियत रखता है और इसी के बलबूते पर इस दीन के दीगर आमाल मबनी हैं। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फ़र्ज़ है, जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, चूँकि वो इसी मुआहदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा ना करे वो यहूदी शरीयत के मुताबिक यहूदी माने नहीं जाते। यहूदियों पर रोज़ की इबादत फ़र्ज़ है। ये तौहीदी मज़हब मशरक़ी वस्ता में 8वीं सदी कबल मसीह में कायम हुआ था और आज ये 3 बुनियादी शाखों पर मुश्तमिल है: ऑर्थोडॉक्स यहूदियत, कदामत पसंद यहूदियत और इस्लाही यहूदियत। यहूदियों के पैरोकारों की कुल तादाद 14 मिलियन है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका और मेरा अल्लाह ने